नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं शालिनी। पेश है इस समय के खास समाचार। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे सोलन में दिव्यांग बच्चों के भविष्य को संवारने वाली सरकार की एक बड़ी पहल की, साथ ही धर्मशाला में एक छात्रा की मौत से उपजे उस विवाद की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। और बुलेटिन के अंत में जानेंगे हिमाचल में मौसम के बदलते मिजाज और कड़ाके की ठंड के साथ साथ सूखे के बिगड़ते हालातों का पूरा ब्यौरा। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं सोलन जिले से आ रही एक बड़ी और सकारात्मक खबर की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंटा घाट के टिकरी में दिव्यांग बच्चों के लिए एक भव्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। यह केंद्र न केवल हिमाचल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बनेगा, जिसे लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है जो अपनी मांगे खुद नहीं रख सकता। इस केंद्र में 300 दिव्यांग बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा, आधुनिक खेल सुविधाएं और रहने के लिए बेहतर हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। सबसे खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट का काम करीब 25 से 30% काम पहले ही पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस साल अक्टूबर या नवंबर तक इसका पहला चरण हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोलन अस्पताल के लिए भी 50 करोड़ रुपए के विशेष बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे वहां ट्रॉमा सेंटर और अन्य आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह कदम दिखाता है कि सरकार प्रदेश में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिव्यांग जनों के लिए, इसका शिलान्यास आज नव वर्ष की शुरुआत में मैंने किया है। और नव वर्ष की शुरुआत में हम समाज के उन बच्चों के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं जो समाज के बच्चे हमारे किसी कारणवश अपने माता पिता को खो देते हैं या किसी कारणवश वो दिव्यांग हो जाते हैं। मेरा ये प्रयास है कि दिव्यांग जनों के लिए जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये वर्ल्ड क्लास बने, और इसके लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसमें 30% काम अभी पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से कई बार ये बात मेरे पर प्रश्न उठते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की अप्रोच पहुंचे, समाज के अंतिम सरकार तक हमारी योजना पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कुछ समाज के अंतिम व्यक्ति जो कभी कोई मांग नहीं करते थे उनके लिए योजना लेकर आए हैं। ये योजना भी उसी का भाग है और मुझे विश्वास है कि इस नवंबर तक इसका फेज बनकर शुरू हो जाएगा। नवंबर से 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने टारगेट तय किया है और निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे जो अपंग हो चुके 40% से ऊपर बच्चे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उनका परिवार का कोई सदस्य यहाँ उनके साथ रहना चाहता है, उसके लिए भी हॉस्टल का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। ये मैं कहना चाहता हूं। सर, नालागढ़ में पिछले दिनों ब्लास्ट हुआ था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल और एक अन्य संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली। क्या इसके पीछे सच्चाई है? देखिए, अभी NIA की टीम भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और FSL भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और निश्चित रूप से वहाँ पहले कबाड़ हुआ करता था और उसकी CCTV कैमरों की भी लोकेशन देखी गई है। इस दृष्टिकोण से अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा उसकी सरकार तहकीकात कर रही है और जब भारत सरकार की NIA की टीम कोई रिपोर्ट सबमिट करेगी तभी हम उस पर कुछ कह सकते हैं। सर, कल आपने एक बड़ा फैसला लिया है सर राजस्व को लेकर कि जो तकसीम के लिए 3 दिन का होगा, लेकिन सर ऑनलाइन मामले अभी भी लटके हैं, उसको लेकर सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, आज हमने ये फैसला जो लिया है कि जो तकसीम होगी, मेरे पास कई लोग मिले 15, 20 साल से तकसीम ही नहीं हो रही, तो मैंने उनके हफ्ते के 3 दिन फिक्स कर दिए हैं। मंगलवार, बुधवार और वीरवार को वो तकसीम के केसेस भी देखेंगे और दूसरे केसेस भी देखेंगे। सर ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन का भी उनको मैं उसका भी सिस्टम बनाऊंगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उसका शनिवार को उनकी रिपोर्ट्स लेंगे
और उसके बाद हम जो मुख्य सचिव हमारे राजस्व है, एडिशनल मुख्य सचिव है, वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारे जो एमएलए मिनिस्टर्स हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको रिपोर्ट सबमिट होगी और महीने के अंत के सोमवार को मैं उनकी पूरी रिपोर्ट लूंगा। इससे क्या होगा, उससे हमने ये कहा है कि आप जो पार्टीशन के केस 20 से 25 साल से चले हैं, उन पार्टीशन के केसेस को तुरंत प्रभाव से खत्म करने की दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि उनको स्टाफ की जरूरत थी। पटवारी नहीं है, कानून नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। कल ही हमने पटवारी का लगाने के लिए जो ऑनरियम फिक्स किया है, उसमें 40,000 रुपया पर रिटायर्ड पटवारी है जो है उसको लगा सकते हैं, 50,000 पर कानूनों को लगा सकते हैं, 60,000 पर नायब तहसीलदार को लगा सकते हैं और 70,000 पर अब तहसीलदार को जो रिटायर हो चुके हैं दोबारा काम करना चाहते हैं और जो इस काम में माहिर है उनको लगाने की अनुमति भी मैंने प्रदान की है। ये इसलिए किया है कि गांव के लोग बार बार पार्टीशन के लिए आते हैं, कई दूर दूर से आते हैं, इनको खत्म करना है। इस दृष्टिकोण से मैंने ये कल निर्णय। अगली महत्वपूर्ण खबर धर्मशाला से है, जहां राजकीय कॉलेज की एक 19 वर्षीय छात्रा की दुखद मृत्यु ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। छात्रा की मौत के बाद उसके परिजनों ने कॉलेज के एक प्रोफेसर और 3 छात्राओं पर रैगिंग और यौन उत्पीड़न जैसे बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है और आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बताया जा रहा है कि छात्रा ने अपनी मृत्यु से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने अपनी आप बीती सुनाई थी। इस घटना को लेकर न केवल धर्मशाला बल्कि शिमला में भी भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। यूसीजी और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब तलब किया है। प्रदेश की जनता और छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि दोषियों को ऐसी सजा मिले कि मिसाल बन सके, ताकि भविष्य में किसी भी शिक्षक संस्थान में हमारी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय न हो। सर, धर्मशाला में रैगिंग का मामला आया था, इस मामले में जांच में क्या निकला है? देखिए, धर्मशाला के जो बेटी ने जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी कॉल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई की रहेगी। सर, हिमाचल ऑन सेल का टैग नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर कि कांग्रेस सरकार हिमाचल ऑन सेल कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए, तो मैं जवाब दूं, नेता का क्या बोलूं। बुलेटिन के अंत में बात करते हैं हिमाचल के मौसम की, जो इस बार किसानों और बागवानों के साथ साथ पर्यटकों को भी निराश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश इस समय एक ऐतिहासिक सूखे यानी ड्राई स्पेल से गुजर रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के महीने में बारिश में करीब 99% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले 125 सालों में छठा ऐसा मौका है जब इतनी कम बारिश हुई है। हालांकि नए साल की शुरुआत में कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे लाहौल स्पीति और रोहतांग में हल्की बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन राजधानी शिमला और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल अभी भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। इस सूखे की वजह से न केवल खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है बल्कि तापमान में भी भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में कोल्ड डे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में जैसे हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी 0 तक पहुंच रही है। कड़ाके की ठंड और बारिश न होने से सेब के बागवानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें चिलिंग आवर्स पूरी न होने का डर सता रहा है। प्रदेशवासियों, हिमाचल के विकास और सुरक्षा से जुड़ी ये थी इस समय की कुछ बड़ी खबर। आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए? और सोलन में बनने वाले इस भव्य केंद्र को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी लिखें कि आप हमारी यह खबर कहां से देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हिमाचल आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देवभूमि की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।